देखो सेक्शन फार्मूला का इससे पहले 2 वीडियो दे चुके हैं, जहाँ पर कि हम लोग जो है रेशियो निकालना, उसके बाद m/n का रेशियो नहीं दिया हुआ है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना, ये सब सम्स हम लोग किए थे। आज हम लोग करेंगे पैरेललोग्राम के ऊपर कि पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है क्या। देखो सेक्शन फार्मूला ही चल रहा है। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है सुनना ध्यान से। एक तो पैरेललोग्राम हम लोग प्रूफ किए थे डिस्टेंस फार्मूला में, जहाँ पे कि हम लोग डिस्टेंस निकाले थे। क्या निकाले थे? ए बी बी सी सी डी डी ए, बोले थे चारों साइड में से 2-2 करके इक्वल होगा, है ना, और डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए। और डायगोनल अगर इक्वल हो गया तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा, और डायगोनल अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। वो एक तरीका था। एक तरीका ये है, मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसको बोलते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम तब होगा जब मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल होगा। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट अगर इक्वल आता है तो बोलेंगे ये पैरेललोग्राम है, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम नहीं है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट अगर इक्वल है तो बोलेंगे पैरेललोग्राम है, अदरवाइज पैरेललोग्राम नहीं है हमारा। ध्यान रखना इस बात को। तो अब इस थ्योरी पे हम क्वेश्चन लेते हैं कि हमको क्वेश्चन दिया क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 और 38, 38, ये 4 क्वेश्चन यहाँ दिया गया जो कि पैरेललोग्राम के ऊपर ही है। चलो भाई मिटाते हैं इसको। जैसे थ्योरम करवा देते हैं। देखो एक तो बोलेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1, बी कोऑर्डिनेट दे दिया x2, y2, सी कोऑर्डिनेट दे दिया x3, y3 और डी कोऑर्डिनेट दे दिया x4, y4। बोला प्रूफ कीजिए कि ये पैरेललोग्राम है। कुछ प्रूफ करने के लिए लास्ट में डेटा देता है, तो पहले हम यहाँ लिख रहे हैं। देखो, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1, y1, b x2, y2, c x3, y3 and d x4, y4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यही होता है फॉर्मूला मिड पॉइंट का, है ना। अब तुम बताओ ए सी का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। x1 की जगह पे x1 ही है, और x2 की जगह पे कौन है, x3 है, y2, y1 की जगह पे y1 है, और y2 की जगह पे कौन है, y3 है। यही होगा हमारा, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग क्या, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2, और यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। बी डी बताओ, x1 की जगह पे कौन है, x2, और x2 की जगह पे कौन है, x4 बाई 2, y1 की जगह पे y2, y2 की जगह पे y4 बाई 2, है ना। अगर ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से सुनना, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका जो x एक्सिस होगा और इसका जो x एक्सिस होगा आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। और इसका जो y एक्सिस है, इसका जो y एक्सिस है वो भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो ये पैरेललोग्राम होगा, और इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं है। तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे कि इफ इट इज पैरेललोग्राम देन, देखो यहाँ से क्या प्रूफ करना है, एक मिनट ठहर जाओ। x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू x2 प्लस x4 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x1 प्लस x3 इक्वल टू x2 प्लस x4, ठीक है। अगेन
y1 प्लस y3 y2 y2 प्लस y4 y2, 2 से 2 कैंसिल, y1 प्लस y3 इक्वल टू y2 प्लस y4। ये सर एग्जाम में हो सकता है, प्रूफ करने के लिए दे सकता है। ठीक है, जल्दी नोट करें। चलो हम लोग सम्स में चलते हैं। वो सम्स में क्या दिया, हो गया ना। क्वेश्चन ये है, चलो क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है, सो दैट द पॉइंट A 3,1, B 0,-2, C 1,1 and D 4,4 are the vertices of parallelogram ABCD। हमको प्रूफ करना है कि वर्टिसेस होगा पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो करना क्या, सहूलियत के लिए यहाँ पर डायग्राम बना लेना। ये बना लिया डायग्राम, यहाँ हो गया A B C और D। A का क्या हो जाएगा 3,1, B का 0,-2, C का 1,1, D का 4,4। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है तुमको क्या निकालना, मिड पॉइंट निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, सीधा सीधी निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। AC x1 की जगह कौन है 3, x2 की जगह पे कौन है 1/2, y1 की जगह पे 1/2, 3 प्लस 1/2 दैट इज 4/2 एंड 2/2। यहाँ कट के कितना आ गया 2,1। ठीक है, अब इतना ही आना चाहिए, ये डायगोनल BD में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो B कितना है 0 प्लस 4/2 -2 प्लस 4/2। यहाँ हो जाएगा 4/2
और यहाँ हो जाएगा 2/2। तो कितना आ गया 2,1। तो देखो AC का जो मिड पॉइंट आया, BD का जो मिड पॉइंट आया, दोनों क्या आ गया हमारा इक्वल आ गया। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ गया तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, so it is the vertices of parallelogram ABCD। जल्दी नोट करें, it is the vertices of the parallelogram ABCD। ठीक है, अगला बैठाते हैं। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन दिया है कि इफ द पॉइंट्स P A, -11 Q 5, B R 2, 15 and S 1, 1 are the vertices of parallelogram PQRS. Find the value of A and B. Find the value of A and B. A और B का हमको वैल्यू निकाल के लाना, ठीक है। तो सेम लॉजिक करो, सबसे पहले डायग्राम बना लो ताकि आसान हो जाए तुम्हारे लिए। यहाँ पे क्या है P A, -11 Q 5, B R 2, 15 S 1, 1। ठीक है, तो मेरा पहला लॉजिक क्या है पैरेललोग्राम का, मिड पॉइंट निकालेंगे PR का और दूसरा क्या निकालेंगे QS का। अगर ये तो पैरेललोग्राम है बोल दिया, अगर पैरेललोग्राम है इसका मतलब इसका जो मिड पॉइंट निकालेंगे x एक्सिस y एक्सिस, इसके मिड पॉइंट के x एक्सिस y एक्सिस के साथ क्या होगा, इक्वल होगा हमारा। तो हम सीधा सीधी यहाँ पे लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ PR फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 है A + 2/2, y1 है -11 + 15/2। यहाँ पे A + 2/2, यहाँ बचेगा 4/2, A + 2/2, 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट किसका निकला, PR का। अब निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ QS x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो x1 कितना है 5 + 1/2 b + 1/2 6/2 b + 1/2। यहाँ कितना हो जाएगा 3, b + 1/2। यही हुआ, बट AB का वैल्यू अभी तक नहीं निकला, ध्यान से देखना। वो बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है, बोल दिया है आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये बोल दिया पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसका x एक्सिस इसके x एक्सिस के साथ क्या होगा, इक्वल है। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे इट इज अ पैरेललोग्राम, देन यानी a प्लस 2/2 ये इक्वल किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा, और b प्लस 1/2 ये इक्वल किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा, ये इसके साथ होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a प्लस 2 3 2 6 प्लस 2 हो जाके -2 बनेगा, a इक्वल टू कितना हो गया 4। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 2 जा हो जाएगा 4 प्लस 1 है -1 बनेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो a का वैल्यू मिल गया 4 और b का वैल्यू मिल गया हमको 3। हो गया आंसर। जल्दी करें। चलो अगले क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 ये क्या बोल रहा है कि इफ 3 consecutive vertices of a parallelogram ABCD are A 1, -2, B 3, 6, C 5, 10। ठीक है, ये 3 है। तो बोला है फाइंड इट्स फोर्थ वर्टेक्स D, फाइंड इट्स फोर्थ वर्टेक्स D। ठीक है, हमको चौथा निकालना है। तो रूल वही है, पहले डायग्राम बना लो, A B C और D। A का क्या है 1, -2, B का है 3, 6, C का है 5, 10 और D का नहीं है तो x, y मान लेंगे, है ना। और ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे लेंगे कि लेट द फोर्थ वर्टेक्स नहीं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ D x, y मान लिए हम लोग। ठीक है, इसके बाद मिड पॉइंट निकालेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे क्या, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 y 2, y1 प्लस y2 y 2। AC मतलब 1 प्लस 5/2 और -2 प्लस 10/2, यहाँ हो जाएगा 6/2 8/2, कटेगा तो हो जाएगा 3, 4। ये AC का निकल गया। अब हम निकालेंगे किसका, मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ BD x1 प्लस x2 y 2, y1 प्लस y2 y 2। BD x1 की जगह 3, x2 की जगह x/2, 6 प्लस y/2, बस इतना ही होगा इसका आगे। तो अब क्या करेंगे, इसका x एक्सिस इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो लिखेंगे यहाँ पर इट इज अ पैरेललोग्राम,
देन क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 3 और दूसरा हो जाएगा 6 प्लस वाई बाई टू इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा हो गया 6 प्लस 3 हो जाएगा -3 बन गया, x इक्वल टू हो गया 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा हो जाएगा 8 प्लस 6 हो जाएगा बन जाएगा -6, y इक्वल टू हो गया 2। तो यानी d का कोऑर्डिनेट क्या माने थे x, y, क्या निकल गया आंसर 3, 2। क्वेश्चन नंबर 26 है, जल्दी से नोट करो। पैरेललोग्राम का अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 38 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्वेश्चन में 38 के पहले एक बार बताओ कि इसका जो डायगोनल का वैल्यू होगा और इसका जो डायगोनल का वैल्यू होगा वो सेम होगा ना, है ना। अगर मान लो तुमको बोले डायगोनल का वैल्यू 2,5 है, यानी AC के लिए भी 2,5 और BD के लिए भी 2,5 ही लेंगे हम लोग। जब कभी भी एग्जाम में बोलते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल का वैल्यू 2,5 है, इसका मतलब ये डायगोनल निकालेंगे तो भी वैल्यू क्या होगा 2,5 और ये भी निकालेंगे तो भी वैल्यू क्या हो जाएगा 2,5। क्वेश्चन नंबर 38 कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 38 बोला क्या है कि इफ टू adjacent vertices of a parallelogram are 3, 2 and 1, 0 and the diagonals (2, -5) find the coordinate of the other two vertices. Find the coordinate of the other two vertices. ये निकालने बोला हमको, ठीक है। देखो ध्यान से आप डायग्राम देखो, बोला एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड है तो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी ही ले लेते हैं। 3, 2, 1, 0 ये दोनों भी एडजेसेंट साइड है, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड है ना। सी डी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो सी का ले लिए x1, y1 और इसका ले लिया x2, y2 और डायगोनल का वैल्यू दे दिया है। डायगोनल बोला है कितना है, डायगोनल बोल दिया है 2, -5 2, -5 दिया हुआ, ठीक है। चलो भाई बनाते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना लिए हैं x1, y1 एंड D x2, y2, ठीक है। अब निकालते हैं मिड पॉइंट, यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। फॉर्मूला क्या था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 कितना है, x1 है 3 और x2 कितना है x/2, y1 कितना है 2, y2 है y1/2। मेरे हिसाब से डायगोनल इतना आया है, देखो ध्यान से, मेरे हिसाब से इतना आया है डायगोनल और उसके हिसाब से कितना दिया 2, -5, तो यहाँ पर क्या होगा 2, -5। याद होगा कंपेयरिंग मेथड, x वाला फर्स्ट के साथ y वाला सेकेंड के साथ, तो यहाँ पे
3 प्लस एक्स बाई टू, ये कंपेयर होगा 2 के साथ, और 2 प्लस y1 बाई 2 ये कंपेयर होगा -5 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, x1 इक्वल टू आ गया 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। यहाँ करो 2 प्लस y1, 2 5 जा -10, -10 -2, y1 आ गया -12। तो x1 y1 निकल गया हमारा, है ना। अब हमको क्या निकालना है, x2 y2, तो हमको मिड पॉइंट किसका निकालना होगा, BD का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD। फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2, और यहाँ होगा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, x1 की जगह 1, x2 की जगह x2, y1 की जगह 0, y2 की जगह y2 बाई 2। तो मेरे हिसाब से डायगोनल इतना आया, और उसके हिसाब से कितना दिया है, 2, -5। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ कंपेयर होगा, 1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 2, 1 प्लस x2, 2 2 जा हो गया 4, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। यहाँ पे y2 बाई 2 इक्वल टू -5, क्योंकि 0 प्लस y2 मतलब y2 ही होता है। यहाँ हो गया -10। तो यहाँ पे x1, y1 कितना आ गया भाई, 1, -12, और x2, y2 कितना आ गया भाई, 3, -10 के आंसर। तो ये पैरेललोग्राम के ऊपर इतना सारा क्वेश्चंस दे सकता है तुमको एग्जाम में। नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा 37 के पहले एक ठो ना पैरेललोग्राम का क्वेश्चन और एक ठो मिल गया, 39। तो 39 क्वेश्चन जो है ना सेम है, तुम लोग बना लेना, वो हम नहीं बनाएंगे। हाँ तो भाई 39 तुम लोग बना लेना जैसे बोले। चलते हैं हम लोग सम्स में। हमारे क्वेश्चन नंबर 37 बोला क्या कि एक ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना आंसर। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स BC, CA and AB are D 3,4, E 8,9 and F 6,7. Find the vertices of the triangle ABC। ये जो मिड पॉइंट है ये ABC का बड़ा समझा है, इंपॉर्टेंट भी है, टीचर देगी तुम लोग को बनाने के लिए। ये 5 मार्क्स में आता है, टीचर का पहला चॉइस है ये क्वेश्चन। देखो ध्यान से बनाएंगे कैसे। पहले तुमको डायग्रामेटिक समझाते हैं। ये तुम्हारा ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल A, ये B और C, ठीक है। ABC का हमको कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो हम A का कोऑर्डिनेट मान लिए x1, y1, B का मान लिए x2, y2 और C का मान लिए x3, y3, ठीक है। अब अगला क्या बोला है कि BC जो है द मिड पॉइंट ऑफ द BC, BC का मिड पॉइंट कौन है, D,
BC का मिड पॉइंट D, और D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4। उसके बाद CA का मिड पॉइंट है E, ये दिया हुआ कितना 8,9, और F का है, AB का F है वो है 6,7। तो तुमको बताना है कि ABC का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ध्यान से समझना, ये AB का मिड पॉइंट है ना, ये BC का मिड पॉइंट है, ये CD का मिड पॉइंट है। देखो ध्यान से समझ करते हैं। यहाँ लिखेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ A x1, y1, B x2, y2 एंड C x3, y3। कर दिया तक? अब थोड़ा सा 5 मिनट देखो, अब थोड़ा उतारना मत। सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं AB का। देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB। यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, AB का है ना। तो बताओ मिड पॉइंट ऑफ AB x1 की जगह तो x1 ही है और x2 की जगह x2 ही है, फिर y1 की जगह y1 ही है, y2 की जगह y2 है बाई 2। मेरे हिसाब से तो AB का मिड पॉइंट इतना आ रहा है और उसके हिसाब से मिड पॉइंट कितना दिया है 6,7। तो यहाँ कितना बैठा देंगे, दैट इज 6,7। फर्स्ट वाला कंपेयर किससे होगा, फर्स्ट के साथ। सेकेंड वाला कंपेयर किससे होगा, सेकेंड के साथ। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 6 और y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस x2 इक्वल टू हो गया 12, इक्वेशन 1, और y1 प्लस y2 इक्वल टू हो गया 14। इक्वेशन कितना हो गया 2। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग दूसरा मिड पॉइंट किसका निकालेंगे, दैट इज BC का। ठीक है, देखो BC का निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ BC, फॉर्मूला वही यूज करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, BC बताओ x1 की जगह पे कौन है x2 और x2 की जगह पे कौन है x3। तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना है, उसके हिसाब से कितना दिया हुआ है 3,4। यानी फर्स्ट वाला कंपेयर किससे होगा 3 के साथ, सेकेंड वाला कंपेयर किससे होगा 4 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 3 एंड y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x2 प्लस x3 इक्वल टू हो गया 6, इक्वेशन 3, और यहाँ पे y2 प्लस y3 इक्वल टू हो गया 8, इक्वेशन 4। आई थिंक इसमें तो कोई डिस्टर्ब नहीं है ना। ठहर जाओ, क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, ठहर जाओ एक मिनट। अब निकालेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो AC का क्या है, x1 की जगह पे x1 ही है और x2 की जगह पे है x3। यहाँ पे y1 की जगह y1, y2 की जगह y3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8,9। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ कंपेयर होगा। x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 8, x1 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा 16, इक्वेशन 5, और y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू ये कंपेयर होगा 9 से, तो y1 प्लस y3 इक्वल टू होगा 18, इक्वेशन हो जाएगा 6 होगा। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो इक्वेशन 1, 3 और 5 में x का इक्वेशन है और इक्वेशन 2, 4 और 6 में y वाला इक्वेशन है ना। हम पहले x वाले के बारे में सोचते हैं। x का कितना इक्वेशन है, 3 इक्वेशन आया, 1, 3 और 5। इसमें कोई भी 2 ठो को ऐड करेंगे, 1 ठो को माइनस करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है, कोई भी 2 ठो को ऐड और 1 ठो को माइनस। मान लो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ऐड किए और इक्वेशन 5 को क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन क्या लिखेंगे 5। ठीक है, इसी तरह सजाते हैं पैटर्न में। देखो ध्यान से, x1 प्लस x2, फिर इक्वेशन 3 क्या है x2 प्लस x3 माइनस इक्वेशन 5 क्या है x1 x3। नंबर भी लेते हैं, 12 प्लस 6 माइनस 16, 12 प्लस 6 माइनस 16। ध्यान देना,
ठीक है, समझ में आया बात। 1 3 ऐड किए और 5 को माइनस किए। ओपन करो, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x1 माइनस x3, 12 6 18 16 2, x3 x3 x1 x1, तो कितना आ गया 2x2 इक्वल टू 2, 2 2 कट गया, x2 इक्वल टू कितना आ गया, आया 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 12 था, x2 का वैल्यू कितना निकला है 1, तो x1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 11, होगा ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या कहता है कि x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, x2 कितना आया है 1, ये x3 और x3 इक्वल टू कितना आ जाएगा दैट इज 5। तो हमारा निकल गया x1 निकल गया, x2 निकल गया और x3 निकल गया। ठीक सेम तरीके से हम लोग y निकालेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो, मिटाएंगे इसको जल्दी। ये तो x निकाल लिया हम लोग, अब चलते हैं y निकालने के लिए, तो ये मिटा रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो y निकालेंगे, y का भी सेम पैटर्न, 2 4 और 6 में है y, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे और यहाँ पे इक्वेशन 6 माइनस कर देंगे। यहाँ पे 2 क्या है y1 प्लस y2, फिर y2 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y3, क्या है 14 8 माइनस 18, 14 8 माइनस 18। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3, y1 y3, तो कितना हो जाएगा 14 8 22 18 4, 3 3 1 1, यहाँ हो गया 2y2 इक्वल टू 4, 2 से काटेंगे, y2 कितना आ गया हमारा पास 2 आ गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं अब, y1 प्लस y2 इक्वल टू 14, y2 है 2, y1 कितना है 12। ठीक है, तो ये y2 निकल गया हमारा और ये y1 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या कह रहा है y2 प्लस y3 इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमारे पास y2 कितना है 2 है, y3 तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, तो ये निकल गया। तो देयरफॉर लास्ट आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, ए का कोऑर्डिनेट क्या था x1, y1, बताओ तुम ही लोग बताओ x1 कितना आया था, x1 कितना था, हाँ 11, x1 11, y1 12। ओके, बी माने थे x2, y2, x2 कितना आया, कितना है 1 और y2 आया है 2, और सी माने थे x3, y3, x3 कितना है 5 और y3 है 6। इस तरह आंसर लिखना है लास्ट में कि तीनों कोऑर्डिनेट मेरा ए बी और सी निकल गया। ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है, इसीलिए सावधानी से। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में, 3 और 4 दोनों सेम है, तो एक बना रहे हैं दूसरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए -2, -2, बी 2, -4, उसके बाद बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट पी इफ
ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। ठीक है, P lies on the line segment AB, ये बोला है P lies on the line segment AB। ये क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखना, डायग्राम में ही सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को पढ़ के तुमको उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, डायग्राम देखना ध्यान से। देखो ये दो कोऑर्डिनेट है, यहाँ A यहाँ B, P कहीं पर है, कहीं पर ही मान लिए P। अच्छा याद करो, इन दोनों का जो रेशियो होता था उसी को m/n बोलते थे ना हम, और इसका उसी को m/n इंटरनली बाइसेक्ट करता था वो। और यहाँ का जब कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते थे तो फॉर्मूला क्या यूज करते थे, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, यही यूज करते थे हम लोग, है ना। अभी हम लोग को क्या दिया है वो देखो, यहाँ पे एक जो है बुरा के दिया, पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है -2 -2, बी का कोऑर्डिनेट है 2 -4, ये दे दिया है हमको, रेशियो नहीं दिया है हमको, कुछ और दिया है। देखो देखना ध्यान से, ए पी बाई 3/7 ए बी, ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन बहुत मस्ट है, ध्यान से देखना। ए बी इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या बन जाएगा, दैट इज डिवाइड बन जाएगा 3/7, है ना। तुमको अगर हमको कैसे भी करके रेशियो, ये वाला रेशियो मिल जाए ए पी इज टू पी बी, तो हमको पता चल जाएगा m/n कितना, हमको तो ये रेशियो चाहिए, ए पी इज टू पी बी चाहिए। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पर ए पी, क्या ए बी मतलब ये पूरा, ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, पूरा है ए बी, इसको आधा आधा लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, है ना। तो यहाँ ए बी की जगह लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, कोई तकलीफ, क्योंकि ए पी प्लस पी बी का मतलब ये भी होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इधर आ जाएगा 7 ए पी, और 3 इधर आ जाएगा 3 इंटू ए पी प्लस पी बी, 7 ए पी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो 3 ए पी प्लस 3 पी बी होगा। ये प्लस में इधर क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। 7 - 3 कितना होगा, 4 ए पी, देखना ध्यान से, पी बी इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आए क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, और 4 इधर मल्टीप्लाई में है, 4 उधर आए क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। मिल गया तुमको रेशियो ए पी इज टू पी बी। ये ए पी इज टू पी बी को ही हम लास्ट टाइम क्या बोले थे, m/n है, इसी को ना m/n बोले थे रेशियो को। अब बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना, ध्यान से देखना, देखो मिल गया कितना, 3 और 4, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फॉर्मूला क्या बताए थे, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, उसके बाद my2 ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। बताओ हमको m कितना है भाई, m है 3, x2 कितना है 2 है, n कितना है 4, y2, x1 कितना है -2, यहाँ होगा 3 + 4, m कितना है 3, y2 है -4, n है 4, y1 है -2, डिवाइड बाई 3 + 4, यहाँ कितना हो जाएगा 6 - 8/7, और यहाँ हो जाएगा -12 - 8/7, यहाँ हो गया -2/7, और यहाँ हो गया -20/7, हो गया आंसर। यही निकालना था सर आपको, समझ में आया पैटर्न। अब डायग्राम के साथ उतारना। चलो इसी की तरह क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, कर दे रहे। Question number 4. Point A lies on the line segment
PQ joining P6, -6 and Q -4, -1 in such a way that PA by PQ equal to 2/5. ठीक है, if the point A also lies on the line 3x plus k y plus 1 equal to 0, find the value of k. ये निकालना है। तो चलो डायग्राम करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक P है और एक Q है। P का कोऑर्डिनेट है 6, -6, Q का कोऑर्डिनेट है -4, -1, -1 और एक यही लाई करता है। अब बोला है A का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर भी लाई करता है, इस इक्वेशन में भी। तो बताइए K कितना होगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग P निकाले थे ना, A निकाल लेते हैं। A का पॉइंट मिल जाएगा x और y, जो वैल्यू आएगा यहाँ पर पुट कर देंगे, K बाहर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो पहले देखो हमको क्या रेशियो चाहिए, हमको रेशियो चाहिए PA/AQ। ये रेशियो चाहिए ना हमको M/N के लिए। तो पहले हम वो वाला उठाते हैं, रिलेशन का है जो रिलेशन यहाँ पे देखो, PA/PQ इक्वल कितना दिया है 2/5। PQ मतलब पूरा, PQ का आधा आधा कैसे लिखेंगे, PA + AQ। यहाँ क्या होगा, PA + AQ इक्वल टू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5PA इक्वल टू 2 × PA + AQ। तो 5PA यहाँ हो जाएगा 2PA + 2AQ। तो 5PA - 2PA इक्वल टू 2AQ। यहाँ हो जाएगा 3PA इक्वल टू 2AQ। तो PA/AQ कितना हो जाएगा 2/3। PA/AQ कितना हो जाएगा 2/3। यानी हमको यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई M/N का रेशियो को कितना मिल गया 2:3, है ना। तो हमको कितना मिल गया 2 और 3 मिल गया। तब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P नहीं A। फॉर्मूला था mx2 nx1 डिवाइड बाई m + n, my2 ny1 डिवाइड बाई m + n। ठीक है, m कितना है मेरे पास 2 और x2 कितना है -4, n है 3, x1 है 6 डिवाइड बाई 2 + 3, m है 2, y2 है -1, n है 3, y1 है -6 बाई 2 + 3। -8 + 18 बाई 5 और यहाँ होगा -2 - 18 बाई 5। यहाँ पे आ गया 10/5 और यहाँ आ गया -20/5। काटाकुटी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, -4। A का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया कितना 2, -4। अब बोला है कि A का जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन में लाई कर रहा है, यहाँ पर तो लाई कर रहा है तो करवा देते हैं। क्या हो जाएगा 3x + k y + 1 इक्वल टू 0। x के बदले 2 और y की जगह -4 पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा -3, दैट इज -3k इक्वल टू -6। k का वैल्यू निकल गया 2। k का वैल्यू 2 निकल गया हमारा। अब एक पॉइंट आता है कि ट्राइसेक्शन 3 भाग में बांटा, 4 भाग में बांटा, 5 भाग में बांटा, तो बताइए कि रेशियो क्या होगा। देखो
दो भाग में बांटेगा ना तो रेशियो दे दिया था। अच्छा यहाँ देखो, दो भाग में बांटा था, रेशियो दे दिया था ना, हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो तुमको ए का रेशियो पता था 2:3 में बांट रहा था, कोऑर्डिनेट निकाल दी तुम, ठीक है। अब तुमको दिखाते देखो, अगर मान लो 3 भाग में बांटता है, देखना ध्यान से, एक एक करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है क्या, कितने भाग में बांटा है भाई, एक लाइन है ए बी, उसको 5 भाग में बांटा गया है, ए बी 5 भाग में बांटा, 1 2 3 4, 5 भाग में हो गया ना, पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसको 3 भाग में बांटा गया, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब मान लो हमको पी का कोऑर्डिनेट चाहिए, बात को समझना, पी का कोऑर्डिनेट चाहिए, ए और बी का तो कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये सब गिवन है हमको, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम जब p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो a और b हमको गिवन है, हमको p का जो है रेशियो चाहिए, रेशियो देखना कैसे निकालेंगे। p के इधर कितना घर खाली है, 1, इधर कितना घर खाली है, 1 2 3 4, तो p का रेशियो कितना निकलेगा 1:4। q का रेशियो निकाल, मान लो q का निकालना है तो a b q के लिए सेम होगा, r के लिए भी a b सेम होगा, s के लिए भी a b सेम होगा, बस रेशियो चेंज होगा सबका। q के लिए, q के इधर कितना घर खाली है 2, और उधर घर कितना खाली है 1 2 3, 2:3। r के लिए बताओ इधर घर कितना खाली है 1 2 3, और उधर कितना खाली है 2, हुआ ना। s के लिए आ जाओ 1 2 3 4, इधर कितना खाली है 4:1। रेशियो निकालना समझ में आया। इसका बताओ सर, p का रेशियो कितना होगा 1, इधर कितना खाली है 3, q का रेशियो बताओ 2, 2:2। r का रेशियो कितना है 1 2 3, इधर 1, 3:1। रेशियो याद करने का दरकार है, लाइन टानो, गैपिंग याद रखो, इधर कितना गैप खाली है, इधर कितना गैप खाली है, रेशियो आ गया तुम्हारा। और ए बी तो सबके लिए सेम है, पी का कोऑर्डिनेट निकालने बोलेगा ए बी सेम ले लेंगे, m:n इसके, पी के लिए m:n ये वाला, q के लिए m:n ये वाला, r के लिए m:n ये वाला, बट x1 y1 सबके लिए सेम होगा। यहाँ भी इसके लिए m:n, इसके लिए m:n ये वाला, r के लिए m:n, s के लिए m:n, बट x1 y1 x2 y2 सबके लिए क्या होगा सेम होगा। तो यही क्वेश्चन दिया है 5 6 7 में, तो रेशियो निकाल सकती है तुम लोग, ठीक है। सेक्शन फार्मूला जितना क्वेश्चन हुआ था, जितना क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दिया गया आर एस अग्रवाल में, वो सारा ऑलमोस्ट बना दिया गया। एक दो तो हम जानबूझ के छोड़ दिए क्योंकि वो सिमिलर टाइप का था, तो बना लेना, अगर नहीं बनता तो जरूर बताना, वही बना के दे दिया जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सेक्शन फार्मूला होता है यहाँ पर खत्म।